निदा यासिर, जो पाकिस्तान में सिखों के दौर से एक मॉर्निंग शो होस्ट करती आ रही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और उस शो में आए दिन कोई न कोई कुलल तो मारती ही रहती है। रही बात लॉजिक की, तो निदा का लॉजिक से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? ये देखो, किस ईयर में जीता था? 2006। ये क्या बात करता है यार? यानी जहाँ तुम्हें निदा मिलेगी वहाँ लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान में कोई भी यबड़ खबर वायरल होने वाला बंदा इसके शो में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मगर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज पर नाचने गई थी, कोई मैदानी जंग में जंग लड़ने नहीं गई थी कि इतना हैरानी का मुजाहिरा हो रहा है। खैर यही वजह है कि ये हमेशा ट्रोल होती रहती है। ना तो इसके लफ्जों का चुनाव अच्छा है, ना ही शो पे बुलाने वाले मेहमानों का। मेरा मतलब ज्यादातर मेहमानों का चुनाव, बाकी तो अच्छे ही होते हैं। प्यारी समझ गई। और इस बार तो इसने हद ही कर दी। पहले ये वीडियो देख लो। डिलीवरी देने आते हैं जो उनका कभी नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, ड्राइवर को बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ जाओ चेंज लेकर। जब आप उनको खड़ा रखेंगे ना और उनकी अगली डिलीवरीज लेट होंगी, आप उनको खड़ा रखेंगे ना और उनकी अगली डिलीवरीज लेट होंगी। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो ये नैरेटिव इन्होंने सेट किया है कि ये जो डिलीवरी वाले होते हैं ना, डिलीवरी वाले इनके पास तो कभी चेंज ही नहीं होता। ये जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि सारे पैसे इनको दे दिए जाएं। और इसके सामने बैठी हुई ये फ्लॉप एक्ट्रेस आगे से कहती है हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कितना छोटा दिल और कितनी घटिया सोच है, इनकी बातों से ही पता चल जाता है। देखा जाए तो ऑर्डर करने वाले को पता होना चाहिए कि उसने किसी जगह से कुछ ऑर्डर किया है, डिलीवरी राइडर उस तक चीज डिलीवर करेगा, उसके पास चेंज क्यों होगा भाई? दुकानदार थोड़ी है वो। जब कोई चीज ऑर्डर की है तो उतने पैसे रखो पास। और अगर एग्जैक्ट अमाउंट ले लेने के बाद डिलीवरी राइडर तुम्हारे घर के आगे कशकोल लेके बैठ जाता है और पैसों की डिमांड करता है, तो तब तुम बोलो ना कि तुम्हारा खजाना खाली कर रहे हैं फूड डिलीवरी राइडर्स। अरे बाप रे। मैं नहीं कह रही कि डिलीवरी राइडर्स को सारे के सारे पैसे दे दो, तुम लोग उन पे अपनी जायदादें लुटा दो। देने को पैसे तुम्हारे पास पूरे नहीं, ब्लेम तुम डाल दो राइडर्स पे कि वो चेंज नहीं रखते। क्यों बीबी, कहाँ से हो तुम? कराची से बिलोंग करती हो ना, और हालात भी पता होंगे तुम्हें कराची के। और ये भी पता होगा कि खाना भी वो सिर्फ एक घर में डिलीवर नहीं करते, अलग अलग घरों में खाने पहुंचाते हैं। और अब सब घरों के लिए अगर वो पैसे पास इतने सारे रखना शुरू कर देंगे तो खुद ही लुट जाएंगे। ये तो निरी बेवकूफी है। अगर वो लुट भी जाएंगे तो तुम लोगों का क्या जाएगा? तुम लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि चंद हजार रुपए ही तो होंगे। लेकिन चंद हजार रुपए जो तुम लोगों के लिए कोई वक़्त नहीं रखते, उन्हीं चंद हजार रुपयों के लिए वो दिन रात नहीं देखते। 25-30 हजार के लिए पूरा महीना लोगों के घरों में खाना डिलीवर करते हैं। और ये 25-30 हजार तुम लोग कोई समझते ही नहीं हो। वो कौन थी आई थी जो वर्दा मलिक उस शो में क्या कह रही थी? क्या करूँ, 25 हजार की नौकरी करूँ, हो जाएगा सब उसमें? क्या करूं, 25 हजार की नौकरी करूं, वो जाएगा सब उसमें। 25-30 हजार से तो तुम लोगों की पूरी ही नहीं पड़नी, और उन लोगों ने पूरा महीना निकालना होता है। और वो अमाउंट जो उनके लिए इतनी बड़ी है वो साथ लेके फिरते रहे, इसी दौरान जेब कट गई तो कंपनी ने भरपाई नहीं करनी। हालत उनकी क्या होगी वो तुम लोग कभी समझ ही नहीं सकते। तो फिर गलती किसकी हुई, निदा की या राइडर की? जबकि पैसे निदा के पास नहीं है। किस बेस पे ये निदा डिलीवरी राइडर्स को वेट करवाती है ताकि उसकी अगली डिलीवरीज लेट हो? क्यों वो उसकी जॉब में हलल डाल रही है? निदा यासिर की कनपट्टी पे बंदूक रख कितने ज्यादा पैसे उसने हथिया लिए होंगे, 100, 200, 500, 1000। अरे यार, ये तो शुक्र है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में, वरना ऐसे लोगों ने तो गरीबों को भूखा ही मार देना था। खैर इन लोगों के तो दिमाग ही गल चुके हैं। जो लोग बेगैरतियां करते हैं उनको माशाल्लाह बोलते हैं। तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज। क्या बात है? और जो इतने मुश्किल हालात से लड़के मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि जानबूझ के चालाकियां करते हैं, बेईमानियां करते हैं 200-300 रुपए के लिए। कुछ टाइम पहले जब पाकिस्तान में क्रिटिकल सिचुएशन थी तब भी लोगों ने ऑर्डर किए थे और डिलीवरी वहां तक पहुंची भी थी। तब एक मीम समझ के हंस के टाल दिया गया था, लेकिन अब शायद तुम लोगों को समझ आए कि ये लोग किसी सूरत भी बैठ नहीं सकते। तो फिर टीवी पे बैठ के ये नैरेटिव सेट करना कि राइडर्स जानबूझ के अपने पास पैसे नहीं रखते क्योंकि उन्हें वापस ना करने पड़े, ये निदा यासिर की बेहिसी है, राइडर की गलती नहीं है। किसी ने सही कहा है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। भाई निदा आंटी आपके लिए चेंज रख दिया हमने, अल्लाह करे आपका ऑर्डर लग जाए, आपकी चेंज की जो हो ना कि राइडर आपका चेंज लेके भागते हैं, तो अभी आपकी शिकायत। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन